हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन में। मैं विवेक सर आपके लाइव एक नई वीडियो। इसमें आपको क्लास 10th मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करिएगा और नोट भी कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया। यादृच्छिया का मतलब होता है कि रैंडम, मतलब जैसे कि हमने उसमें पत्ता एक उठाया और पत्ता कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे यादृच्छिक का मतलब क्या होता है बच्चों, रैंडम होता है। निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। सेकंड क्या है, बादशाह नहीं होगा। ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितने बच्चों हैं, 52। बच्चों यहां पर इसमें बादशाह की संख्या कितनी है, बादशाह की संख्या। तो बच्चों इसमें बादशाह की संख्या है 4। बच्चों इसमें कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता क्या हो, बादशाह। तो बच्चों यहां लिखेंगे हम, निकाला गया पत्ता बादशाह हो, इसकी प्रायिकता, प्रायिकता ऐसे लेकर लिख दीजिए पीई। अब बच्चों यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52। बच्चों इसको काट देंगे, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 12। तो बच्चों इसका एक आंसर हो जाएगा 1/13। बच्चों सेकंड पॉइंट में कह रहा है बादशाह नहीं होगा, इसकी प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट डाल दोगे, सेकंड पॉइंट ऐसे लिखोगे, बादशाह, बादशाह न होने की प्रायिकता, बादशाह न होने की प्रायिकता पी डैश ऐसे लेकर हम ई लिख देंगे। बच्चों इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/13 बच्चों। बच्चों यहाँ देखो 13 का नाम, 13 में से एक जाएगा क्या बच्चे बच्चों, 12/13। तो बच्चों ये इसका क्या जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीजिए तो उसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों वर्गंतराल दिया गया है और इधर बारंबारता दी गई है। बच्चों इसमें वर्गंतराल क्या दिया गया है, 0 से 10 जिसकी बारंबारता 5 है, 10 से 20 जिसकी बारंबारता 8 है, 20 से 30 जिसकी बारंबारता 20 है, 30 से 40 जिसकी बारंबारता 15 है, 40 से 50 जिसकी बारंबारता 7 है, 50 से 60 जिसकी बारंबारता बच्चों कितनी है, 5 है। हमको बच्चों को निकालना क्या है, माध्यक। तो बच्चों यहाँ पर एक और कॉलम हम बना लेंगे इसमें। तो बच्चों वो जो कॉलम होगा वो होगी संचयी बारंबारता का। ऐसे करके हम कॉलम यहाँ पर एक छोटा सा बना लेंगे। तो यहाँ लिख दोगे बच्चों संचयी बारंबारता, ऐसे लिख दोगे। बच्चों फ्रीक्वेंसी इसमें जो होती है वो बारंबारता होती है। यहाँ पर लिख दोगे CF, इसको बच्चे बोलते हैं संचयी बारंबारता। बच्चों यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, संचयी बारंबारता जो कैसे बनाते हैं बच्चों, ये 5 ऐसे नोट कर दोगे। 5 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 13। 13 में 20 जोड़ दो बच्चों कितना हो जाएगा, 33। 33 में बच्चों 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 48। 48 में 7 जोड़ दो बच्चों कितना हो जाएगा, तो बच्चों कितना 55 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 55 5 कितना होता है बच्चों, 60 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो n का मान निकलेगा, यहाँ बच्चों जो n का मान निकलेगा ना वो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे
तो लिखेंगे हम t बराबर 60। इसके बच्चों यहाँ से n/2 का मान निकालेंगे हम, तो बच्चों 60 बटा कितना हो जाएगा 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बच्चों इधर आपको देखने लगा मजल लगा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर तो 30 आया हुआ है। 30 बच्चों बारंबारता किसके अंतर्गत आ रही है? 33 के अंतर्गत आ रही है, क्योंकि 5 तक 13 तक 33, उसी में बच्चों 30 भी आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी जो बारंबारता वो कितना हो जाएगा? 33 के जस्ट सामने कितना है? 20 से 30 है, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? बारंबारता वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम 30 बारंबारता 33 के अंतर्गत है, इसलिए ऐसा करके लिखोगे आप लोग बारंबारता वर्ग। तो अगर बच्चों 33 के अंतर्गत क्या है? 20 से 30 होगा। ऐसे आप लोग लिख लो बच्चों। तो बच्चों यहां पर देख लो, इससे हमको L का मान मिल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 20 से 30 में? तो यहाँ 30 में से आप 20 घटा दोगे, तो बच्चों H का मान मिल जाएगा 10। बच्चों यहाँ पर देखो 33 के जस्ट सामने यहाँ पे कितना है? F का मान है 20, यहाँ लिख दोगे F बराबर 20। जस्ट इसके सामने बच्चों यहाँ पे कितना पड़ा है? 13 पड़ रहा है, तो बच्चों यहाँ लिख दोगे ये बच्चों CF का मान है, कितना बच्चों है? 13 है। अब देखो बच्चों हमको इसमें निकालना क्या है? माध्यक निकालना है। बच्चों माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो बच्चों आगे L का मान बच्चों कितना है? 20 है, ऐसे आप 20 लिख दोगे। बच्चों n/2 का मान कितना है? 30 है, तो आप यहाँ पर 30 भी लिख दोगे, ऐसे ब्रेकर लगा दोगे। माइनस CF का मान बच्चों इसमें कितना है? 13 है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद बच्चों ये जो F का मान लिखा हुआ है, F का मान बच्चों कितना है? 20, ऐसे 20 लिख दोगे। इंटू में H का मान बच्चों कितना है? 10। अब देखो बच्चों जो काटते हैं 0 से कट जाएगा 20। अब बच्चों देखो 30 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 17 बचेगा, 17/2। बच्चों यहाँ पर देखो 2 को 20 से गुणा कर दो, कितना होगा? 40। 40 में 17 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 57। 57 को बच्चों हम 2 से भाग कर देंगे, तो बच्चों काटो इसको 2 से, कितना आएगा? 2 2 दूनी 4। बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 8 16, 2 पंची 10। बच्चों इसका जो आंसर आएगा 28.5। बच्चों क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी इसकी। बच्चों आप लोग इसका लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के नियमों को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण देंगे हैं उसको पहले नोट कर लेंगे। 3x - 5y - 4 = 0। बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो दूसरी समीकरण लिखी हुई है उसको भी नोट कर लोगे आप लोग, और इसको ऐसे लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। बच्चों यहाँ पर देखो 9 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ हो जाएगा? अपॉन में। तो बच्चों यहां से हमको x का जो मान मिलेगा 2y + 7/3 मिलेगा। बच्चों ये जो x का मान मिला है ना, इसको हम समीकरण 1 में x की जगह पर पुट कर देंगे। बच्चों मैं आपको विस्थापन विधि बता रहा हूं, तो यहां लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों आप x का मान समीकरण 1 में x की जगह पर पुट कर दोगे, तो बच्चों इस 3 को नोट कर लोगे। ये x लिखा है, x का मान कितना है? 2y + 7/3, माफ करिएगा 9 है। उसके बच्चों यहां पर देखो माइनस का कितना है? 5y, ऐसे लिख दोगे। माइनस का 4 = 0।
बच्चों 3 नोट कर दिया है, एक्स की जगह पर हमने एक्स का मान यहाँ पर रख दिया है, माइनस के 5 वाई भी लिख दिया है, माइनस के 4 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर 3 से कटा, 3 3 3 3 कितना होता है 9। अब बच्चों देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2y ऐसे लिख लेंगे हम, प्लस 7 लिख लेंगे बच्चों, और इस 3 की गुणा इधर कर देंगे। 3 पचे कितना होता है बच्चों 15 होता है, और 3 चौके कितना होता है बच्चों 12 होता है। अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, बराबर लिख दोगे थे 0। अब देखो बच्चों आगे यहां क्या करते हैं, 2y में से 15y सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना बचेगा माइनस का 13y। उसके बच्चों देखो 7 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा माइनस, बच्चों कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बच्चों यहाँ पर अपॉन में 3 की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों इस 5 को इधर 95 कर दोगे तो बच्चों यहाँ से y का जो मान हमें प्राप्त होने वाला है वो होगा 5 बटे माइनस के 13, क्योंकि 13 जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में। बच्चों y का जो मान मिला है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। आप इसको समीकरण 2 बना के यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सही आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों y का मान कितना है, y का मान समीकरण 1 रखने पर देखो बच्चों यहाँ पर आपको समीकरण 1 दिख रही होगी 3x माइनस 5 है। बच्चों को इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो बच्चों इधर माइनस 4 इधर 95 कर दो, किसका कर हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे मान रख दो 3x माइनस 5 लिख लोगे, y का मान बच्चों क्या है 5 बटे माइनस के 13 है, बराबर कितना है 4। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर 13 के कितना होता है 39, x 5 25, उसके बच्चों बटे में कितना होगा माइनस 13 बराबर 4। अब जो चीज 13 लिखा है माइनस का इसको इधर 95 सॉरी माफ करिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 39x माइनस के 25, 13 कितना होता है बच्चों 52। तो बच्चों यहाँ पर देखो 25 किसके हैं प्लस के, 95 का दो किसके हो जाएंगे बच्चों, जो 25 किसके माइनस के 95 का किसके हो जाएंगे प्लस के। तो बच्चों यहाँ पर 39x बराबर हो जाएगा माइनस के 52 प्लस के 25। अब देखो बच्चों यहाँ देखो 39 किसके मल्टीप्लाई में इधर किसके हो जाएंगे अपॉन में हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों 39x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा माइनस के 27 बचेंगे। बच्चों 39 को हम अपॉन में ले आएंगे तो बच्चों यहाँ से जो x का मान मिलेगा 27 बटे माइनस का 39 मिलेगा। बच्चों ये माइनस से कट जाएगा, 3 27 होता है, तो यहाँ कितना बच्चों हो जाएगा 3 कम 3 3 3 9। तो बच्चों y का जो परिमाप है यहाँ जो x का मान मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा 9 बटे 13 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इधर, इसलिए x बराबर 9 बटे 13, y बराबर 5 बटे माइनस 13। तो बच्चों ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, लीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। देखो बच्चों यहाँ पर मान लेंगे, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, ऐसे बच्चों मान लेंगे। बच्चों कह रहा है इनके अंकों का अंतर कितना दिया गया 2 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर लिख लोगे x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि अंकों का अंतर कितना है 2 है। बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब बच्चों कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2 अंकों की एक संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब आगे कह रहा है एवं इसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या। अब इसके अंकों को उलट दो, यहां लिखोगे तथा
अंकों को उलटने पर बनी संख्या। बच्चों यहाँ पे जो अंक उलट देंगे ना, तो यहाँ को 10x प्लस वाई लिखा है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि मैंने अंक उलट दिए हैं। तो कह रहा है पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो यहाँ पर इनका ऐड कितना 66 दे रहे हैं। तो बच्चों इसको ऐसे ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बच्चों 10y प्लस एक्स, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। इनका बच्चों योग कितना 66, ऐसा 66 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा। देखो बच्चों यहाँ पर देखो 10x में x जोड़ो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, 10y में y जोड़ो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, बराबर बच्चों कितना है 66। अब देखो बच्चों इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे। बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा और नोट्स जरूर बना दीजिएगा। 11 का 11 11 66। बच्चों आप लोग वीडियो को पूरी फुल देखिएगा, अच्छी से तैयारी करिएगा। अगर आप एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे तो आपकी होली का त्योहार भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। क्योंकि बच्चों होली तो रंगों का त्योहार होता है ना, और होली में खुशियां तभी आपको अच्छी लगेंगी। आपको त्योहार बहुत अच्छे से तभी जाएगा जब आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण आपको दिख रही होगी ना, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, देखो जो जोड़ क्यों है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ बच्चों प्लस का वाई यहाँ पे कितना है माइनस का वाई, अगर जोड़ देंगे ना बच्चों यहाँ से वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। बच्चों ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे से 2x बराबर 6 और 2 कितना होता है 8, 2 से काटो 2 के 8 होता है ना। तो बच्चों यहाँ से x मान कितना मिल गया हमें 4 मिल गया है। अब बच्चों x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे, हमको y का मान मिल जाएगा। तो बच्चों हम x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान कितना है 4 है ना, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो x यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 4 माइनस वाई बराबर 2। बच्चों देखो क्या करते हैं y को इधर 95 कर लो, 2 को इधर ले आओगे, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर y। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ देखो प्लस का 2 इधर हो जाएगा -2, यहाँ इधर माइनस वाई इधर जाएगा प्लस का y, तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा। यहाँ से बच्चों को जो y का जो मान मिलेगा कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ को निकालना क्या है संख्या ज्ञात करनी है, तो बच्चों लिखेंगे तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या। अब बच्चों यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या क्या मानी है 10x प्लस वाई मानी है ना, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 10x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पर x का मान क्या हमें मिला है 4 मिला है ना, तो बच्चों हम लिखेंगे 4 प्लस के y का मान कितना है 2, तो 10 हो गई 40, 40 में बच्चों 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 42। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला हूँ। देखो बच्चों क्वेश्चन 5 कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + 3 मीटर होगी। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं हम एक पहले इधर मंदिर ऐसे बना लेंगे, यहाँ बच्चों लिख दोगे मंदिर, और सड़क के दूसरी तरफ ऐसे पहले मैं यहाँ पे एक सड़क बना देंगे, दूसरी ओर इधर इस साइड में यहाँ पर एक हम भवन बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर भवन का शीर्ष ये है और भवन का पाद ये है,
ये मंदिर का शीर्ष है, मंदिर का पाद, यहाँ लिख दोगे भवन, ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ पर एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो यहाँ पर हम मंदिर की ऊंचाई लिख देंगे बच्चों 15 मीटर, ऐसे लिख देंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है मंदिर के शीर्ष से, अब आपको मंदिर का शीर्ष दिख रहा होगा, सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो भवन का शीर्ष ये है, मंदिर का शीर्ष ये है। तो बच्चों आप इसको इधर ऐसे मिला दोगे और यहाँ पर क्या करोगे, इसको इधर सामने मिला दोगे। बच्चों ये जो कोण दिया गया है कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अब आगे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है भवन के पाद का और्मन कोण 45 डिग्री है, तो बच्चों भवन का पाद ये वाला पॉइंट है और इसको इधर सामने से मिला दोगे। बच्चों ये जो कोण दिया गया है वो कितना देगा बच्चों, 45 डिग्री दिया गया है, ऐसे ये कोण कितना देगा बच्चों, 45 डिग्री है। अब यहाँ जब ये कोण 45 है तो बच्चों ये भी तो कोण 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 ही तो 45 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी सी डी ई, ऐसे आप पॉइंट दे दोगे बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या करते हैं, ये जो दूरी आप ऐसे x मान लोगे, जब बच्चों ये x हो जाएगी तो ये भी दूरी तो x हो जाएगी ना, तो यहाँ पर हम x इसको भी लिख देंगे, ऐसे करके लिख दोगे बच्चों। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 5 × 3 + 3 मीटर है। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, यहाँ पर पहले हम त्रिभुज लेंगे हम एबीसी, यहाँ लेंगे हम त्रिभुज ABC में, यहाँ पे कोण कितना है 45 डिग्री है, लंब हमें पता आधार में x माना हुआ, तो लंब बटे किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे लिखोगे लंब बटे आधार, तो बच्चों यहाँ पे लंब क्या है 15 है और आधार बच्चों क्या है x है, तो जो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, 15/x। इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से AB की माप में मालूम होगा कितनी हो जाएगी, x का मान कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 तो AB का बच्चों कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज DEC में, बच्चों आपको दिख रहा होगा ये कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो इस कोण के सामने मुझे क्या है लंब है, ये क्या है आधार, तो बच्चों इसमें भी tan लिया जाएगा, तो लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों यहाँ पे लंब कितना है DE है और आधार बच्चों क्या है DC है। आधार का मान क्या है x का मान अभी कितना निकला बच्चों 15 निकला है ना, ऐसे लिख दोगे। बच्चों यहाँ पे tan 30 का मान कितना है 1/√3, आप ऐसे नोट कर लोगे बच्चों। इसके बाद DE/15, बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बच्चों हमको इधर लिख रहे बच्चों, तो यहाँ से हमको जो D भुजा मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 15/√3 हो जाएगी। बच्चों इसमें हम कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो बच्चों यहाँ से जो मान आएगा 15√3 कितना हो जाएगा 3 से 15, जो कितना हो जाएगा 5√3 मीटर। तो बच्चों ये हमें इसमें क्या मिलेगा D भुजा की माप मिलेगी, D ये वाली है। अब देखो बच्चों आप लोग चित्र में देखो, आपको जो BC भुजा दिख रही होगी वो AD के क्या है इक्वल है, तो यहाँ लिख दोगे चित्र से ऐसे इसको, तो यहाँ ले देंगे हम BC = AD, लिखोगे तब भवन की ऊंचाई बच्चों कितनी होगी A से E तक है ना, AE बराबर, बच्चों अगर हम भुजा AE को तोड़ेंगे तो AD + D लिख लेंगे, AD + D। बच्चों AD जो माप है वो BC के इक्वल है, तो हम लोग BC + D। बच्चों BC की माप क्या है, BC की माप क्या है 15 प्लस D की माप बच्चों क्या निकली हुई है 5√3, यहाँ लिखोगे 5√3। बच्चों इसमें कॉमन कर लेंगे, हम 5 लेंगे कॉमन, तो 5 से 15, इसमें से 5 बार लेगा, यहाँ क्या बचेगा √3। तो बच्चों ये जो